गिलगित बल्तिस्तान जो दौरा हुआ नवाज शरीफ का उस हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस चल रहे हैं। जी। 7 को पोलिंग है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में हमेशा की तरह कांटे का मुकाबला है। हुँ। पीटीआई के लिए बड़ा टफ टाइम है वहाँ जी। पे और बड़ा मुश्किल इलेक्शन है उनके लिए। और उसके बाद आईपीपी जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वो अचानक से जी। बड़े ज़ोर में लग रही वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, उनकी हुँ। कैंपेन नज़र आ रही भाई। वो तो जैसे रातों रात पार्टी बनी थी। ठीक है। मुझे लग रहा है कहीं गिलगित बल्तिस्तान में अच्छा खासा वो सीटें ना ले जाएँ। अच्छा, इतना ज़्यादा लग रहा है। हाँ, हाँ, नहीं उनकी कैंप एक्टिव हो यार रहे देखें हैं। इलेक्शन तो फिर इसी तरह होना चाहिए और हुँ। वो उनके जो प्रेज़िडेंट हैं उनको इलेक्शन लड़ना आता है। इलेक्शन पैसे से लड़ा जाता है। जी, सही। यहाँ पे तो वो रिक्शा ड्राइवर भी इलेक्शन अब जो लड़ते हैं, जी, जी। उसपे लाखों और करोड़ों रुपए लग जाते हैं। क्या बात है, एक सही। चैम्बर के इलेक्शन होते हैं, करोड़ों रुपए लग जाते हैं। ये हुँ। हमारे साथियों के इलेक्शन होते हैं, करोड़ों जी। रुपए अच्छा, लग जाते हैं। इलेक्शन तो अब पैसों से लड़ा जाता है भाई। गरीब नहीं, आदमी नहीं, जो नहीं, है नहीं, वो नहीं लड़ गरीब आदमी सकता। का कोई अब इस मुल्क में सियासत से हुँ। कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ़ सियासतदानों के लिए दुआएँ करे, ठीक गरीब है। आदमी। हुँ। ठीक है? अल्लाह इसको आबाद रखे, अल्लाह इसको बर्बाद करे। इसके सही। अलावा गरीब आदमी का कुछ कोई नहीं काम कर नहीं। सकता। सियासत उसका काम नहीं। सियासत बड़ा महँगा खेल हो गया, क्योंकि सियासत खेल हो गया। हुँ। सियासत अब खिदमत नहीं रही। सही। कभी सियासत खिदमत हुआ करती थी। हुँ। तो अब ये खिदमत के नाम पे जो खेल हो रहा है हुँ। पाकिस्तान की सियासत में और हुँ। गिलगित-बल्तिस्तान में, ठीक है। उसमें जनाब इस खेल के बहुत बड़े प्लेयर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, हुँ। 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज़ शरीफ, वो पहुँच गए वहाँ। सही। असल में चहम-गोइयाँ चल रही थी जब उधर से बिलावल भुट्टो पहुँच चुके हैं जी। और वो जलसे कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को मना रहे हैं, हुँ। अपना मंशूर दे रहे हैं, वादे-वाइद कर रहे हैं और इधर वाला जो मामला था वो खाली-खाली चल रहा था। ओके। अब ख्वाजा साद रफ़ीक होंगे या इस तरह के लेकिन वो ज़ाहिर है कि बिलावल के हुँ। जलसे का जवाब इस तरह का एक पॉलिटिशियन तो नहीं दे सकता। जी। वहाँ तो फिर मरियम नवाज़ ही है हुँ। और या फिर जो फ़ैसला किया गया और मरियम नवाज़ की तबीयत की नासाज़ी की वजह से वो बल्कि मुझे कॉल में इंटरनेट की वजह से कल हुँ। थोड़ी कन्फ्यूजन हुई। मुझे जब कॉल आई कि नवाज़ शरीफ जा रहे हैं तो मुझे समझ आई मरियम नवाज़ शरीफ जा रही हैं। तो उसमें थोड़ा-सा हमने डिस्कस भी इस तरह किया लेकिन वो मेरा सोर्स जो मुझे कॉल करा था ये बताने के जी, लिए करा था कि मियाँ नवाज़ शरीफ मंगल के रोज़ पहुँच रहे और पहुँच गए। पहुँच गए। हुँ। अच्छा पहुँचे मरियम औरंगज़ेब उनके साथ थी और राशिद नसरुल्लाह थे और वो जनाब पहले तो हम एक संजीदा गुफ्तगू कर लेते हैं। जी, फिर वो मरियम औरंगज़ेब की डायरेक्शन पे बात करते हैं, वो जी। डायरेक्शन दे रही थी वहाँ। तो वो उन्होंने बड़े अरसे के बाद बड़ी जनाब ताबड़तोड़ तकरीर की, खिताब किया वहाँ पे क्या बात है! जलसे से। उसमें उन्होंने लाइटर वे में जो है वो थोड़ी कॉमेडी भी की। अच्छा। हाँ, हाँ। उन्होंने कहा बात करते हुए कि फिर इस इश्यू पे मुझे निकाल दिया गया, तो फिर मैं हुँ। कहता हूँ मुझे क्यों निकाला? हुँ। तो फिर आज तो ख़ैर मैं बात वैसे ही कर रहा हूँ आपसे, हँस सही। रहे थे खुद भी। अदरवाइज़ उन्होंने लोगों से बराह रास्त वहाँ पे इस तरह जलसे में होता नहीं है। ठीक है। ये किसी कन्वेंशन में भी या किसी ऐसी एक सिटिंग में हो सकता है, लेकिन वो जलसे में बराह रास्त पूछ रहे थे कि कोई मसला है तो बताएँ, अच्छा, अपने सही। मसाइल बताएँ और लोग आवाज़ें लगा के बता रहे थे भाई। क्या बात है! वो नारे-शारे तो होते ही हैं चलें जी। आवे, आवे, जावे, जावे वाले, हुँ। लेकिन लोग उनको जलसे में अपने मसाइल बताते थे और वो उस मसले को एड्रेस कर रहे थे ठीक है। और वो साथ एक उनके वहाँ के उम्मीदवार खड़े थे, तो वो हुँ। बता रहे होते थे, तस्दीक कर रहे होते थे चीज़ों की कि ये कमेटी इस चीज़ पे बनी जीबी के इश्यूज़ पे, ये कमेटी इस चीज़ पे बनी, ठीक है। ये मनसूबा इससे शुरू किया गया। देखिए एक बड़ी एक सादा-सी सूरत-हाल ये है कि चूँकि इधर जो है नून लीग की वफ़ाक में हुकूमत है, सबसे बड़े सूबे में नून लीग की हुकूमत है। तो वोटर जो है ना, जी। अब वही फिर बात आ जाती है कि वो खिदमत की सियासत वाली और एक किसी के इश्क की रोह में बह जाने वाली सपोर्ट, हुँ। वोट, वो थोड़ा-सा ना लोग तंग आ चुके हैं इस चीज़ से। ठीक है। अब लोग देखते हैं कि हमें हमारे मसाइल का हल कौन करेगा? जी। तो मेरे ख़्याल में बनिस्बत अगर मसाइल के हल की बात करें, तो नून लीग ज़ाहिर है कि इफ़ेक्टिव हो सकती है ज़्यादा। सही।
क्योंकि वो उन्होंने अपने खिताब में मेरा ख्याल है कि एक दर्जन दफ़ा प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया शहबाज शरीफ का कि मैं ये जो आपने इशू का है मैं इस पे भी शहबाज शरीफ से बात करूँ, सही। मैं इस पे भी शहबाज शरीफ से बात करूँ, हुँ। मैं इस पे भी शहबाज शरीफ से बात करूँगा। तो जब मसाइल का हल शहबाज शरीफ के पास है, जी, तो फिर वोट किसी और को लोग कैसे देंगे? ओके। ठीक है, जो तो हुँ, सेंसिबल था आपका। अच्छा, दूसरी है कि वहाँ पे वेदर बड़ा ख़राब होना शुरू हो गया है। ओके। यानी कि तकरीबन 5 तारीख तक तूफ़ानी बारिशें हैं जनाब, ओहो! ठीक है जी? जी, और स्नो भी हो सकती है अच्छा। और वहाँ पे जो है ना वो लैंडस्लाइडिंग और सैलाब का खदशा भी हो सकता ओहो! है। इस तरह की सूरत हाल में अब वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। अब कैसे वोटर जो है वो हुँ, 7 तारीख को क्या सिचुएशन होगी? जी, ये अब वेदर फ़ोरकास्ट ये भी आ चुकी है उसके साथ। ये एक एक जुड़ी हुई खबर थी। हुँ, मैंने कहा ये भी दे देता हूँ। तो बड़े अरसे के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं और मेरा ख़्याल है कि अगर मरियम नवाज़ की वो तबीयत वाला इश्यू ना होता सर्जरी वाला, तो फिर वही जाती। जी, फिर शायद मियाँ जी, नवाज़ शरीफ ना जाते। तो बहरहाल मियाँ नवाज़ शरीफ का वहाँ जाना, वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए एक हुँ, खुशगवार हैरत थी, जो लोग वहाँ मौजूद थे। जी, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रहा हूँ ठीक है। और जिस तरह की वो नारेबाज़ी कर रहे थे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए और बाकी पार्टीज़ के लिए ये एक हुँ, अजीबो-गरीब तरह का टॉर्चर होगा कि सही, यार ये क्या हो गया? खुद ही आ वो गए तो हैं। नहीं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे ना। जी, ये तो हमने डिस्कस इतने शोज़ हम कर रहे थे, तो हम तो मरियम नवाज़ जाएगी, नहीं जाएँगी ये डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। मियाँ नवाज़ शरीफ तो कहीं खेल में हुँ, जो है ना वो मंज़र-ए-आम पे नहीं थे उस तरह। हाँ, पीछे मशावरत चल रही होगी। ज़ाहिर है जो लोग कैंपेन के लिए वहाँ भेजे गए, वो मियाँ नवाज़ शरीफ ने भेजे हैं। ठीक है। वो उन्हीं की मशावरत से थे, वहाँ पे कैंपेन और चीज़ें और वहाँ वो भी नज़र आए, बड़े अरसे के बाद कैप्टन सफदर भी नज़र आए। सही, और जुनैद की शादी के बाद उन्हें पहली दफ़ा हुँ, देखा गया, टीवी ठीक है। स्क्रीन पे। तो वो थे राशिद असरार और मैंने बताया मरियम औरंगज़ेब थी, सीनियर वज़ीर हैं। तो मरियम औरंगज़ेब मुझे अभी बता रहा था हमारी टीम के वो डायरेक्शन दे रही थी कैमरामैन्स को कि फ़ोकस करो। अच्छा, क्या हाँ, बात है! लाइट करो, फ़ोकस करो, मियाँ साहब ज़बरदस्त, की तरफ कैमरा करो। फुल डायरेक्शन चल रही थी। भाई वो चाइल्ड स्टार है, पता है आपको? हुँ, उन्होंने एक ड्रामे में काम किया हुआ है, अच्छा, अच्छा, पीटीवी के। ओके। आप भी तो अंदर चाइल्ड स्टार स्टार हैं, हैं। जी, सर। बेसिकली। आप भी चाइल्ड स्टार हैं। आपका जी, पहला प्ले कौन-सा था वैसे? सर प्ले का नाम भी याद नहीं अब तो। हुँ, इतना दुब चाइल्डहुड में वो कर लिया दुपट्टा था। दुपट्टा ड्रामा था। दोपट्टा? जी। दोपट्टा याद आ गया। नायाब समथिंग इसको लीड इसमें लीड कर रही थी ऐसे ही है। और हुमायूँ सईद भी थे इसमें। हुमायूँ का भी डेब्यू था जी, ये, दोपट्टा जी। और ये तारक अहमद का था या राशिद डार का? आई थिंक राशिद डार। राशिद डार का था हुँ। दोपट्टा। नहीं, तारक जमील का था, मुझे लग रहा है। राशिद मुझे सिमिलर लग रहा है ना इसलिए मैंने राशिद बोल दिया। राशिद डार है? मेबी हाँ जी। नहीं, वो चूँकि हम कवर करते थे ना पीटीवी, जी, जी। पीटीवी हमारी बीट होती थी तो राशिद डार थोड़े ना थोड़े ड्राई कैरेक्टर थे, वो कोई हुँ। साथियों को पास बैठने नहीं देते थे। अच्छा, अच्छा। तो इसकी जो पहली मीटिंग्स चल रही थी ना, जी, उसमें हम लोग एज़ ए रिपोर्टर उन मीटिंग्स को कवर कर रहे होते थे। ओके। फिर आपको याद होगा मैं बहुत हाँ, नहीं इतनी भी छोटी नहीं थी। नहीं वो थोड़ी-सी छोटी थी मैं। स्टूल पे नहीं, खड़े नहीं, होके नहीं। पहला सीन तो नहीं नहीं, किया नहीं था? ऐसा कुछ नहीं था। स्टूल पे चढ़ नहीं, के कि वो नहीं। कैमरे की हाइट ऊपर थी और आप बहुत छोटी थी और आप स्टूल पे चढ़ के नहीं, आपने नहीं, पहला नहीं। क्योंकि थोड़ी छोटी थी, ज़्यादा काफ़ी नहीं। आर्टिस्टों ने स्टूल पे चढ़ के पहला सीन अच्छा, किया हुआ है, नहीं, नहीं। हमारे मुल्क में। मैं वो स्टूल ढूँढ रहा हूँ। किसी दिन मैंने स्टूल के साथ शो करना है जिस कि पे यार आर्टिस्ट बने हैं। हाँ, जिस पे आर्टिस्ट बने। तो नहीं मरियम औरंगज़ेब तो उन्होंने जवानी में मेरा ख़्याल है कि ये किया हुआ अच्छा, है अच्छा। ये ड्रामा। ठीक है। इसके क्लिप हैं भी हुँ, वायरल हैं। फिर सदर पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने भी एक आध फ़िल्म में काम किया हुआ है ओके। और वैसे तो ये सारा दिन एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। हुँ, पूरा दिन ये जो इजलास चल रहे होते हैं, फ़ोटो हुँ। सेशन हो रहे होते हैं। जब आप काम कर रहे हैं तो फ़ोटो सेशन की क्या ज़रूरत है? जी, काम करें, काम नज़र आते हैं। ऐसे है। लेकिन आपको उसकी वीडियो आने की, जाने की, हाथ हिलाने की, यूँ-यूँ हुँ, करने की, वो सब आपको दिखाई जाती रियल है। लाइफ़ फ़िल्म। ये ऑप्टिक्स हैं हुँ, और ये तमाम एक सियासी फ़िल्म जी। के मनाज़र होते हैं, जो डेली हम देखते हैं, हुँ, रिपोर्ट करते हैं, तमाम चैनल्स की हेडलाइन्स हम देख रहे होते हैं। तो ये सारा वही स्क्रिप्ट होता है जी। उसका, जो कल के लिए आज रात को तैयार कर लिया जाता है। क्या बात है कि कल हमने ऐसे जी, जी, हाथ जी, जी। हिलाने हैं और ये भई एक आप किसी का ज़िक्र कर लें, मतलब मैं सीएम की किसी भी सूबे के सीएम की जी, बात कर रहे हैं, आप पीएम की बात कर लें, आप सब प्रेज़िडेंट की बात कर लें,
उनका ऑफिस, उनका कल के दिन का पूरा स्केड्यूल, मैंने एक मिनिस्टर की बात कर लें, अच्छा पूरा स्केड्यूल, पूरा रन डाउन बना होता है, हमारी ओके जुबान में उसे रन डाउन जी कहते हैं, कि 9:45 पे ये करना है, ठीक है ये लोग मिलेंगे, 10 बजे ये लोग, 11 बजे ये लोग, वो जो कैमरा टीम है उसको हिफ्ज है कि किस एंगल से क्या करना है मैडम ने कहाँ से आना है, साहब ने कहाँ से आना है, मुलाकात कैसे होगी, बैठना कहाँ है, उन्होंने यहाँ बैठना जी है, ये कैमरा इधर होगा, इधर से नहीं दिखाना, इधर से नहीं, इधर से दिखाना है, दुपट्टा यूं होगा। ठीक है ये पूरी एक रिहर्सल जो है ना, एक दिन पहले हो जाती है, और उसके मुताबिक डे हम्म का आगाज होता है, और पूरा डे फिर उसी तरह चलता है कैमरे की आंख उसको, और इतनी स्पीड है कि एक दौर होता था कि डीवी बनती थी, वो डीवी फिर डोर टू डोर चैनल्स में पहुंचाई जाती थी, ओके वो फिर डीवी जो है उससे वो फुटेज जो है हम्म वो एडिट करके तो वो अपने अपने मतलब की निकाली जाती थी। अब तो लम्हों की गेम है। जी अब तो चाहे लाइव नहीं भी है, डीएसएनजीस नहीं भी लगी, अब तो इधर ये क्लिक किया, ये एक शॉट बना, हम्म फुटेज बनी जी 40 सेकंड की, और ये प्रेस रिलीज के साथ चली गई ग्रुप क्या में। बात है चंद फटाफट चंद मिनट्स में, चंद लाइव मिनट ही कह सकते हैं हम एज लाइव, एज लाइव है एज लाइव कह लें। तो बहरहाल वो एक जनाब शो था बड़ा ज़बरदस्त, और अभी सुना है कि वो 2-3 दिन उधर ही हैं अच्छा नवाज शरीफ, ठीक है और नवाज शरीफ का वहाँ जो रहना है ना, वो दूसरी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है, और सही ये इलेक्शन का नक्शा बदल जाएगा, और ये पहले इतना कोई वन साइडेड नहीं चल रहा था, मैं आपको बता दूं, हम्म जो अभी हमारे दोस्त निकल गए हैं, कुछ आज पहुंच गए हैं, कुछ कल पहुंच रहे हैं, ठीक है वो वहाँ से हमें एग्जैक्ट ग्राउंड की सूरत हाल हम्म पता चलना शुरू हो जाएगी, लेकिन 2-3 दिन पहले तक अ, सारा जो है ना, एक पीपल्स पार्टी और नून लीग तो नेक टू नेक ही चल रही थी, ठीक है कोई किसी को एज नहीं था इस तरह का, हम्म ठीक है। और इतला है कि बिलावल भुट्टो ने थोड़ा मजहबी टच दिया है। ओह हाँ, अच्छा अच्छा उन्होंने, उनका मैंने अभी खिताब सुना नहीं, लेकिन जो नारे शारे लगवाए उन्होंने, जी जी वो टच था उसमें। तो मियां नवाज शरीफ ने अलबत्ता वो टच इस खिताब हम्म में पहले वाले में नहीं दिया, ठीक है शायद अगले वाले में दे, तो वो टच उन्होंने दिया है। सही अब यानी कि काम यहाँ तक पहुँच गया है, पहुंच गया कैंपेन इस अरूज पे पहुँच गई है पहुंच गई है कि वो वाला टच जो है ना, वो आ गया हाँ, तो देखें बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए मुझे परेशानी हो रही है मौसम खराब है वहाँ मौसम मौसम तो मिस मौसम हम्म पेशन गोई है महकमा मौसमियात की, हम्म और खौफनाक मौसम की खराबी की इतलात है। अल्लाह खैर करे